हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की डियर गाइस टैरो कार्ड में क्या है देखते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जैसे ही टैरो कार्ड रीडिंग करूं मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए कि हाँ भाई रीडिंग हो गई है, देन अपलोड हो गई है, अब आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन मेरे से बोलते हैं कि मैम सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन आपकी रीडिंग का नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। तो मैंने कहा भाई जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, यानी कि घंटी को नहीं प्रेस करेंगे, देन तब तक नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मैं दिन में कई बार रीडिंग करती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, टाइम टू टाइम आपके पर्सन का हाल आपको बताती हूँ। तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ऑन करना है, ताकि मैं रीडिंग करूं और विद इन अ सेकेंड रीडिंग आपके पास पहुंच जाए। तुरंत अपलोड कर देती हूं मैं। तो अभी की एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या हो रही है, जनरल है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग एंड टाइमलेस है। तो देखते हैं, आपके पर्सन का नेम ज़रूर ले लीजिएगा। क्या है एनर्जी उनकी आपके लिए, क्या क्या है उनके मन में। और इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। पहली मैं बोल देती हूँ, मैरिड रिलेशनशिप वाले देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अगर आपका है, यानी कि आप अलग अलग जगह पर मैरिड हैं, या वन साइड सिंगल मैरिड हैं, या फिर आपका लव रिलेशनशिप है, तो भी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो अभी जो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया हुआ है, इस टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की बेचैनी को बता रही है। आपका इनके साथ कोई आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं क्या, मतलब लाइक वन साइड सिंगल मैरिड या बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड। अगर ऐसा है तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब छुप छुप कर देख रहे हैं। ठीक है, छुप कर देखने से मतलब इनकी जो नज़र है, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, इनकी जो नज़र है मतलब इनका फोकस है, सामने आपको जाहिर नहीं होने देंगे कि इनका ध्यान आप में रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बराबर आपकी तरफ इनका दिमाग लगा हुआ है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं लौट कर आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, ये भी चीज़ दिख रही है। और अगर अभी तक आप लोग के बीच में सिर्फ बातें हुई हैं, तो भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर टैरो कार्ड, फर्स्ट टैरो कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं। और इस एनर्जीज़ को अगर आप मैरिज में हैं, मतलब आप मैरिड पर्सन हैं या फिर आप लव रिलेशनशिप वाले हैं, तो भी आप इस एनर्जीज़ को ले सकते हैं। मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ये पर्सन है ना, ये आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी जो नज़रें हैं, जो फोकस है, वो इस समय पर बड़ा बड़ा ही आपकी तरफ बन रहा है। ठीक है, और इनके अंदर एक फ़ियर दिखाई दे रहा है। अब ये जो फ़ियर है वो फ़ियर जो दिख रहा है मुझे, तो वो फ़ियर मोस्टली कोई ऐसा पर्सन है जो या तो इनके घर में ही रहता है, या तो इनके घर से है, या बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अपना अधिकार जमाता है, ये वो पर्सन है। मतलब जो क्योंकि फ़ियर है ना, क्योंकि फीलिंग्स है भाई। अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर या आपके नेबर हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स, मतलब कहीं भी है, ठीक है ये, और अगर बार बार इनका फोकस आपकी तरफ हो रहा है, तो फिर मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है इनके दिल में, और ये जाहिर नहीं होने दे रहे, क्योंकि इनको किसी का फ़ियर है, किसी का डर है कि भाई मेरी बात पब्लिश ना हो जाए, या कुछ चीज़ें ऐसी है। तो एक डर वाली एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन ये पर्सन लौटने वाली एनर्जीज़ में है। और एक बात मैं बता दूँ आपको कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को जोड़ेंगे। मतलब अगर आप लोगों के बीच में इस समय दूरियां हैं, ठीक है, तो ये पर्सन इस एनर्जी में है कि ये
आपको लेकर बहुत सीरियस है। मैं पहले ही सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ ताकि इनके साथ आपका जब कांटेक्ट हो ना तो आप कन्फ्यूज़न में ना रहो। मैं आपको इस चीज़ लिए बता दे रही हूँ। ये इनको ना आपकी बहुत परवाह है, बहुत परवाह है। ये सामने से आपको शो नहीं करेंगे कि इन्हें परवाह है आपकी, ये प्यार करते हैं आपसे और ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। आपका साथ इन्हें अच्छा लगता है, आप इन्हें अच्छे लगते हो, आप इन्हें पसंद हो। लेकिन ये एक डर के माहौल में है, एक फ़ियर में है, जिस वजह से ये अपनी एनर्जीज़ को आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड तो मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी मैं इसको रख पाऊँगी, लेकिन क्योंकि बार बार एनर्जीज़ मेरे को इसी कार्ड की मिलती जा रही है, वाइब्रेट हो रही है एनर्जी। और ये पर्सन, आप जैसे मैंने बोला ना कि ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, तो आप देख लीजिएगा ये कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करेंगे, मतलब खुद से ही चीज़ों को क्रिएट करेंगे। किस तरीके से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, अभी अगेन कार्ड दूसरा देख ही लेते हैं। ओके, मैंने बोला ना कि ये बहुत तेज़ी से इनकी एनर्जी आ रही है कि आपके लाइफ में आना चाहते हैं। अगर टैरो कार्ड में एनर्जीज़ है तो डेफिनेटली ये पर्सन आएगा। अभी देखो ड्रीम्स की एनर्जीज़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर से रिलेटेड ड्रीम्स भी आपके साथ देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो पर्सन है ना, इनकी मतलब लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं और आपका साथ पसंद करते हैं। जब इनकी लाइफ में कुछ कमी होगी तभी ये आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, तो ड्रीम्स की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है और ड्रीम्स में भी आपको देखते हैं और आपके साथ आगे फ्यूचर के भी ड्रीम्स ये पर्सन देखते हैं। इस समय आपका और इनका बीच में बातचीत ना के बराबर हो रही है, कहीं कहीं हो सकता है कि बातचीत नहीं हो रही हो। एज डिफरेंस दिख रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच में, बट इतना एज डिफरेंस होने के बाद भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे। तो ये चीज़ यहाँ साफ दिख रही है। मैंने बोला ना आपसे कि रियूनियन चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कार्ड यहाँ पर बार बार यही शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ ये मतलब आगे तक रिलेशनशिप में, इनके साथ आपका मतलब रिलेशनशिप का फ्यूचर अगर जुड़ता है ना मतलब साथ, तो आप फ्यूचर में बहुत आगे जाओगे। आप देख लेना, आपका साथ छूटने वाला नहीं है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। लेकिन देखिए यहाँ पर ना जो मेरे को वाइब्रेट हो रही ना इस टैरो कार्ड में एनर्जीज़, क्योंकि हर बार कुछ अलग वाइब्रेशन फील होती है, इस बार जो वाइब्रेशन फील हो रही है, मैंने बोला ना आपको कि डर है, फियर है, तो ये एक फियर के माहौल में या एक फियर में ये रहते हैं और इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहद ज़्यादा कंट्रोल है। वरना अभी तक इस समय तक आपके पर्सन को आपके लाइफ में एंटर होना चाहिए था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अटका रही हैं, मतलब स्टक कर रही हैं, मतलब आगे जाने की एनर्जीज़ है कि आप फ्यूचर में आगे एक साथ रह सकते हो, क्योंकि ये चाहते हैं, है ना, ये चाहते हैं आपके साथ रहना या आपका साथ चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और कार्ड्स देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इनके दिल में कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है और एज डिफरेंस भी इनके और आपके बीच में दिख रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ दिख रहे हैं जिसको कहीं ना कहीं आप भी जानते हो और ये भी जानते हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे कास्ट इशू हो सकते हैं, फैमिली इशू हो सकते हैं, एज डिफरेंस इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड वाले इश्यूज़ हो सकते हैं। और अगर आप मैरिज में है, मैरिड है मतलब शादीशुदा हैं, या रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में हैं, तो भी यहाँ पर इश्यूज़ आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड, और प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि इनको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन स्ट्रेस हो रहा है। तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हो, ठीक है, और उन चीज़ों को लेकर आप अपने रिलेशनशिप को ग्रोथ में भी लेकर आ सकते हो। एंड यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र इस समय बहुत इमोशनल हो रहा होगा गाइस, क्योंकि एनर्जी में यहाँ पर जो आपका हार्ट चक्र है वो बहुत सेंसिटिव हो रहा है।
मीन्स आपको इनके थॉट्स बहुत आ रहे होंगे या इमोशनल पेन बहुत हो रहा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे शो हो रही है। एग्जॉशन में क्यों है ये, स्ट्रेस क्यों हो रहा है? स्ट्रेस इनको इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपसे अपनी बात को खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। और आप देख भी रहे होगे, अगर इनके आसपास हो या इनको आप देखते हो तो आप देख रहे होगे कि ये कैसे डर डर कर और चुप करके रहते हैं। मतलब कोई तो है ऐसा, कोई तो है ऐसा जिसके साथ खुश नहीं है लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब परेशान है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन हो जो पहले इनकी लाइफ में आया हो और अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो, है ना। और ये कुछ फ्रेंड्स वगैरह है ना, जैसे इनके कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं ना, तो उनको ये अपनी चीज़ों के बारे में भी मतलब बताते हैं। मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि बताते हैं सबको कि ये मतलब खुश नहीं है। और इन्होंने ना अपनी खुशी, मतलब जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, वाइब्रेशन मुझे मिल रही, इन्होंने ना अपनी खुशी आप में देखी थी, लेकिन वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई किसी अदर पर्सन की वजह से। जैसे कोई ऐसा कॉमन पर्सन जो आपको और इनको दोनों को जानता होगा, या समटाइम्स ये भी होता है कि कोई कॉमन पर्सन नहीं है तो भी इनकी साइड से एक ऐसा पर्सन क्योंकि दिख रहा है जो इनको बहुत ज़्यादा आपसे दूर करने में लगा हुआ है। तो मैं बोल रही हूँ ना कि कहीं कहीं आज मुझे, वैसे तो मैं सारी रिलेशनशिप की रीडिंग करती हूँ, मैरिज की भी, लव रिलेशनशिप की, और ये रीडिंग सबकी है भी, लेकिन कहीं कहीं आज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल हैप्पी नहीं है, इसलिए ये उस इंसान को, उस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं। और आपके साथ इनका क्या है ना कि रिलेशनशिप पहले भी बहुत अच्छा था, एक कंप्लीट रिलेशनशिप में आप थे, है ना। तो लेकिन और आपसे जो इन्हें प्यार मिला वो किसी से मिला भी नहीं है, और आपने जितना इन्हें प्यार किया इतना करा भी नहीं है किसी ने। तो इन्हें एक होता है ना विश्वास, एक बिलीव होता है कि हाँ ये इंसान कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर आप लोग के बीच में। आप सेम वर्क प्लेस पर हो सकते हो या फिर आप किसी काम के सिलसिले में मिले हो आपस में, ये भी हो सकता है। एंड फाइनेंशियल हेल्प की है, या तो आपने किया उन्होंने किया, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादातर लग रहा है कि आपने सपोर्ट किया है ना। फाइनेंशियल इनकी कंडीशन बीच बीच में कहीं डिस्टर्ब थी तो आपने इनको किया है। अच्छा, दूसरी चीज़, इस समय ये खोए खोए से बहुत रहते हो, चाहे मैरिड हो या लव रिलेशनशिप हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल, लेकिन इस समय ये खोए खोए से रहते हैं। खोए खोए से मतलब बहुत कम बोलते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को बहुत कम कहते हैं, जिससे आपको हमें लगता होगा कि मतलब, और पहले ये बोलते थे, अब अचानक ही ऐसे हो गए हैं, इतना अजीब बिहेवियर हो गया है कि इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, राशियाँ बता देती हूँ मैं और आपको। रोते बहुत हैं ये, बहुत रोते हैं आपके पर्सन ना, आपसे दूर हैं, ये पर्सन दूर है आपसे, दूरियां आ गई हैं आप लोग के बीच में, या फिर कुछ ऐसी परेशानी है जिसको ये अपने ना अंदर ही अंदर समेटे जा रहे हैं, समेटे जा रहे हैं, कह नहीं रहे हैं खुलकर, लेकिन इनकी तकलीफ़ यही जानते हैं। पर पहले से तो बहुत चेंज हो गई है इनकी लाइफ भी। अब आपके साथ तो एक कंप्लीट रिलेशनशिप चाहते हैं। अब ये कंप्लीट रिलेशनशिप मैं बोल रही हूँ ना, मैरिज वाली रिलेशनशिप यहाँ दिख रही है। मैरिज को लेकर बात करना चाहते हैं आपसे, और मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है कि आपको लेकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग में है ये, लेकिन परेशान है आपके पार्टनर इस समय पर। आप लोग के बीच में भी आई थिंक बात नहीं हो रही है ना, तो कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, कोई इनको समझा नहीं रहा होगा, क्योंकि पहले जब आपके साथ थे ना तो आप इन्हें मतलब हर बात समझा देते थे, प्यार की ज़रूरत होती थी तो प्यार मिल जाता था आपसे, मतलब हमेशा सपोर्टिंग आपने सपोर्ट किया है। एज डिफरेंस दिख रहा है, पता नहीं क्यों बार बार एज डिफरेंस दिख रहा है। हो सकता है कि आप सेम एज ग्रुप के भी हों, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं जैसे ज़्यादा देखो, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ
कि जो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही होती हैं मैं उनको रिपीट कर देती हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है तो आपका सेम एज नहीं होगा, नहीं, सेम एज वाले दिख रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा दिखने लगती है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल दिखने लग गया, मैच्योर एज के आप दिख रहे हो, प्यार आप में दिखाई दे रहा है, सडन तकरार दिखाई दे रही है, चेंजेस दिख रही है। अब कुछ बात ऐसी भी हो गई होगी आई थिंक आप लोग के बीच में ना, जिससे ये बोल नहीं रहे हैं आपसे, लेकिन अंदर ही अंदर रो रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं आपसे, आपको ये शो कर रहे हैं कि मुझे बात नहीं करनी है, या अपनी परेशानियां नहीं कह रहे होंगे। अब आप भी जब तक आप ये आपसे अपनी परेशानी नहीं कहेंगे तब तक आप भी हेल्प कैसे करोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत प्यार है और ये प्यार आपका रहेगा, ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि ख़त्म नहीं होगा आपका प्यार, क्योंकि आपके होने, साथ में होने या साथ में ना होने का फ़र्क इस पर्सन पे पड़ता है। और यकीन मानिए अगर साथ में होने या ना होने का फ़र्क किसी भी इंसान पर किसी भी रिश्ते में पड़ता है, असल मायने में वही एक रिलेशनशिप होता है, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ दिख रहा है इस समय जब ये रो रहे हैं तो मतलब रो रहे हैं, तो मतलब रो रहे हैं, कुछ तो है ऐसा जो नहीं बता पा रहे हैं बट अंदर ही अंदर रो रहे हैं। अब पता नहीं जनरल रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है, चीज़ देख लीजिएगा भाई। लेकिन यहाँ पर टैरो कार्ड की स्थिति यही बता रही है। अब देखो आप ये कार्ड ही ले लेते हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी, कहाँ गया कार्ड, ये वाला था कि भाई फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं आपके साथ, है ना। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने आपसे बात नहीं की हो कि मुझे तुमसे शादी करनी है, या मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, या चाहता हूँ, जो भी आपके पर्सन हो, मेल फीमेल, वो आप समझ लीजिए। लेकिन ये एक ड्रीम्स देखते हैं आप जब इनके सामने आते हो, इनके मतलब एक मन में एक रहता है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाए। क्योंकि भाई खुशियाँ भी उसी के साथ मिलती है ना जो हमारी बात को सुनता है, समझता है ना। हर कोई तो नहीं सुनता और समझता है। आपने सुना होगा इनकी बात को ध्यान से, आपने इन्हें प्यार दिया होगा, तभी तो इनको लगता है कि हाँ भाई फ्यूचर ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए ना जो प्यार करता है। तो एक कंप्लीट फ्यूचर, एक कंप्लीट रिलेशनशिप चाहते हैं जो लॉन्ग टाइम तक रहे, लॉन्ग टाइम तक चले नहीं, लॉन्ग टाइम तक रहे। चलने वाली चीज़ तो आगे निकल जाती है, लेकिन जो रहने वाली चीज़ होती है वो रहती है। तो यहाँ पर ये रहने वाली बात कर रहे हैं, अंतर होता है दोनों में। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। एंड बर्डन है, फिर आ गया बर्डन का कार्ड, बार बार आता है बर्डन का कार्ड। तो बर्डन है तो बर्डन का कार्ड आएगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा ऐसा बर्डन, घर का, परिवार का, जिम्मेदारियों का। जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं इनके ऊपर। अब उन जिम्मेदारियों से बाहर आएंगे भी, इस समय स्ट्रक है लेकिन जिम्मेदारियों से बाहर आएंगे, अपने लिए आएंगे, आपके लिए आएंगे, अपने प्यार के लिए आएंगे, आपके रिश्ते के लिए आएंगे। आपका प्यार इन्हें वापस लेकर आएगा। स्टक एनर्जीज हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर पेशेंस का कार्ड भी है। पेशेंस का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, पेशेंस का कार्ड ये कह रहा है कि पार्टनर आपका लौट कर आएगा। ये पार्टनर, ये पर्सन, ये आपके लौट कर आएंगे। राशियाँ बता देती हूँ आपको मैं। यहाँ पर लिब्रा दिख रही है आज, जेमिनी, एंड एक्वेरियस, एंड टॉरस, वृषभ राशि, एरीज, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, यस स्कॉर्पियो, एंड लियो, कैंसर। ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं मुझे, ठीक है, आपके और आपके पर्सन की। एंड और देख लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मैंने बोल दिया, चीज़ दिख रही है मेरे को। वर्गो है एंड कुंभ राशि भी है, बोल दिए मेरे को। जो जो राशियाँ दिखाई दी बोल दिए मैंने। एंड लेटर्स भी बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग चेक कहते हो कि मैम लेटर्स बता दिया करो, अल्फ़ाबेट बता दिया करो, तो मैं बता देती हूँ। कभी कभी नहीं भी बता देती हूँ, पर बता ही देती हूँ मोस्टली।
लेटर ई दिख रहा है, अल्फ़ाबेट ई है ना, ई एंड ए वी, विक्ट्री वाला जो वी होता है ना वो दिख रहा है, आर एच एम एस एन ओ एंड एल डी, ए और वी दिख रहे हैं, एम और एन। तो ये लेटर्स यहाँ दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन के, ठीक है। तो राशियाँ बता दी, अल्फ़ाबेट बता दी मैंने, एंड ये भी बता दिया कि जब तक ये आपके पास नहीं आएंगे, ये अपनी बात आपसे नहीं कहेंगे, तब तक इसी तरीके से दुखी रहेंगे, क्योंकि आइसोलेशन में है ये। और इन्हें ना, मतलब इनकी जो चीज़ दिख रही है ना, इनका आपके साथ भी जो आर्ग्यूमेंट्स या जो आपके साथ जो ये सब बिहेवियर कर रहे हैं ना, मतलब समटाइम्स इनका बिहेवियर बहुत रूडली हो जाता होगा आपके साथ, और ये चीज़ आपको बहुत फील भी करती होगी कि बहुत रूडली हो गए हैं आपके पर्सन। और समटाइम्स रूडली बिहेवियर इनका इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अंदर से खुश नहीं है, अंदर से परेशान है। आपका प्यार बहुत ज़्यादा कीमती है इनके लिए, बहुत कीमती है, लेकिन समटाइम्स उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है क्योंकि फ़ियर है इनके मन में, एक चीज़ें ऐसी हैं कुछ जो खुल के नहीं कह पा रहे हैं आपसे। तो ये चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली ये पास्ट पर्सन लौट कर आएंगे आपके पास, आपका प्यार जो है वो आपके पास लौट कर आएगा। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, प्लीज़ ज़रूर लिखा करिएगा, ताकि मुझे भी तो मोटिवेट होना है ना, मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ किस चीज़ से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से और आपके कमेंट से तसल्ली हो जाती है कि चलिए मैंने रीडिंग की, आपको पसंद आई। एंड पर्सनली अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, बात करनी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपसे बात करेगी, अपॉइंटमेंट देगी आपको, एंड फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।